अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि उनकी नज़र एक शख्स के चेहरे पर पड़ी जो कि पुरमतानत लग रहा था, लेकिन वह शख्स लिबास से बहुत ही मस्कीन लग रहा था। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से पूछा कि ये शख्स कौन है। तो ग़ुलाम ने कहा कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता है और इसका नाम सालम है। ये सुनकर खलीफा अब्दुल मलिक को शदीद झटका लगा। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। गुलाम गया और नौजवान को लेकर आपके पास आया। आपने कहा कि ए नौजवान, मैं तुम्हारे दादा का बड़ा मद्दाह हूँ और तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। नौजवान ने बड़ी मतानत से जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ और मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी इंसान से मांगूं। खलीफा ने नौजवान का जवाब सुना तो अपने गुलाम को इशारा किया कि जब ये इबादत से फारिग हो जाए और हरम पाक से निकल आए तो इसे मेरे पास लेकर आना। चुनांचे जैसे ही सालिम बिन अब्दुल्ला इबादत से फारिग हुए और हरम पाक से निकले तो गुलाम दोबारा से उन्हें खलीफा अब्दुल मलिक के पास ले आए। खलीफा ने कहा कि ए नौजवान, अब तो तुम हरम में नहीं हो, अब तुम बाहर हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नौजवान ने फिर बड़ी ही मतानत से जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी। तो नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, है नौजवान, मेरी दस्तरस में तो सिर्फ दुनिया है, मैं दुनिया का मालूमता ही दे सकता हूँ, आखिरत की जिम्मेदारी तो अल्लाह की है। इस पर नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, दुनिया कभी भी मेरी अव्वलीन तरजीह नहीं रही, वो तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी जो कि मालिक के कुल है। अगर आप आखिरत के मामले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि मेरी ज़रूरत, मेरी फ़िक्र और परेशानी तो आखिरत की ज़िंदगी है। ये सुनकर खलीफा हैरान व परेशान रह गया और उसने कहा कि ए नौजवान, ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। खलीफा अब्दुल मलिक को हैरान व शशदर छोड़कर सालिम बिन अब्दुल्ला हरम काबा से मुल्हिका गली में दाखिल हुए और नज़रों से ओझल हो गए। तो दोस्तों, बात यह है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, वो लोग जो अल्लाह के चुने हुए लोग थे, वो आखिरत की इतनी फ़िक्र करते थे, इतनी परेशानी उनको होती थी कि आखिरत में हमारा अंजाम क्या होगा। और आज हम जो वैसे ही गुनाहों के दलदल में धंसे हुए हैं, हमें अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात हमें इसलिए पढ़ने चाहिए और सुनने भी चाहिए कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र हो, हमारी सोच बदले, हमारा रवैया बदले। यही था आज का छोटा सा सबक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।